प्यारे बच्चों, ये आपका उसी टॉपिक से संबंधित द्वितीय कोट के अवकलन से संबंधित एक क्वेश्चन है जो कि लिखा है यदि y इक्वल टू cos इनवर्स x तो d2y अपॉन dx स्क्वायर को केवल y के पदों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग व्यक्त करते हैं। यानी अभी तक क्या था, हम लोग d2y बाई dx स्क्वायर निकालते थे, वही आपका आंसर होता था, यानी दो बार अवकलन करते थे। लेकिन अब जो d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है वो y के पदों में है, हो कहीं पे x ना हो, भले आपका फलन x में है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे y इक्वल टू cos इनवर्स dx, अब फिर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से आपका हो जाएगा dy बाई dx, और यहाँ आप अवकलन जब करोगे cos इनवर्स x का तो आपको फार्मूले से पता होगा इसका अवकलन होता है माइनस का 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका अवकलन होता है। फिर हम क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो पुनः जब करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा। आप जानते हैं अंश बटे हर में क्या होता है, पहले हर को हम छोड़ते हैं, फिर अंश का करते हैं डिफरेंशिएशन, फिर माइनस लगाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, जब अंश को छोड़ेंगे तो हर का करेंगे डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे आप निहित फलन होने की वजह से फिर दोबारा अवकलन करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और फिर अपान में हम क्या लिख देंगे, जो हर होता है उसका स्क्वायर किया जाता है, तो स्क्वायर हमने कर दिया यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे दोबारा हम ये करेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ देखिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको ऐसे उतार लेंगे, इनटू -1 का अवकलन चूंकि कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, तो मैं बता चुका हूँ कोई भी रूट में कोई भी चीज़ हो और इसका हमें अवकलन करना हो तो 1 अपॉन 2 लिख के वही उतार देते हैं। तो यानी यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे, और दोबारा क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर में 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और बटे आपका हो जाएगा रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोबारा हम करेंगे अवकलन d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो यहाँ से 0 का मल्टीप्लाई करोगे आप 0 हो जाएगा, और ये 2x का यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो फिर यहाँ से आपका 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे दोबारा होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू x अपान, अब देखिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये नीचे आ जाएगा, एक में लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, और एक में लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बिना रूट का। तो इस तरीके से हमारा ये चीज़ हो गया। एक बार हम लोग मैच करा लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन आपका 0 हो जाएगा, माइनस, अच्छा एक ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे जब माइनस है यहाँ पे तो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये गलती हो रही है, और ये प्लस और माइनस मिलके यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू हम लिख लेंगे माइनस का x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ इंटू 1 कर लीजिए आप, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आ गया d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू। अब चूंकि यहाँ बताया गया y के पदों में व्यक्त करना है, तो y के पदों में व्यक्त करने के लिए हम करेंगे क्या, इस x वाले टर्म को हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा, y इक्वल टू क्या लिखा है, cos इनवर्स x,
इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब अगर कास इनवर्स इधर आएगा तो कास वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा यक्स। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कास वाई इक्वल टू यक्स, तो यक्स अपान 1 कर लिया जाए यहाँ पे, ठीक। या इसको हम अब यहाँ उतार देते हैं आगे। चलिए एक बार इसको समझ लिया जाए। y इक्वल टू लिखा था कास इनवर्स एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी एक्स कास इनवर्स एक्स। क्योंकि कास इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1 अपान रूट और माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फिर हम दोबारा क्या करेंगे, अवकलन पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी टू आई अपान डी एक्स स्क्वायर। अंश बटे हर लगेगा यहाँ पे, हर को हमने छोड़ा, अंश का डिफरेंशिएशन किया -1 का, फिर माइनस लगाया, फिर -1 को हमने यहाँ पे लिखा छोड़ा, तो हर वाले का डिफरेंशिएशन क्या, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोबारा निहित फलन होने की वजह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी करेंगे अपान हर का स्क्वायर, यानी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो 1 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 ऐसे है कोई मतलब नहीं मल्टीप्लाई करने पर। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 अपान 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने बोला है कोई भी चीज़ रूट में हो डिफरेंशिएशन में 1 अपान 2 लिख के वही चीज़ लिख देते हैं, रूट वाली चीज़। और फिर दोबारा 1 का यहाँ पे 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का -2x होगा यहाँ पे -2x। तो अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, ये तो आपका 0 हो गया, 1 अपान 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट गया तो x बचा। अब यहाँ पे x माइनस एक्स हो गया अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बिना रूट वाला, दोनों हर है, हर में है तो हर के नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस का x अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब हम चल रहे हैं चेंज करने y के पदों में। अब यहाँ से आपको देखना है ध्यान से चूंकि हमारे पास लिखा है y इक्वल टू कास इनवर्स एक्स, तो हम कास को इधर ले आएंगे, तो कास इनवर्स अगर इधर आता है तो आपका कास बचेगा, तो यानी ये कास वाई हो जाएगा। अब यक्स कास वाई इक्वल टू यक्स है, तो यक्स अपान 1 कर लें। अब आपको पता है लाल बटे कक्का में ये पता है कि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, यानी ये आधार है और ये आपका क्या है, कर्ण है। तो अब हम लंब निकाल लेंगे। लंब इक्वल टू आप लोगों को पता होगा, लंब बराबर, लंब में क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर से आधार का स्क्वायर माइनस किया जाता है। ये आपको पाइथागोरस थ्योरम में अच्छे से पढ़ाया गया होगा। तो लंब हम निकाल लिए, कर्ण हमारा क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस आधार क्या है, एक्स का स्क्वायर कर लिए। तो इस तरीके से यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लंब आपका यहाँ से निकल आया। अब कास वाई का वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स। अब अगर हम साइन वाई का वैल्यू निकालना चाहें तो लंब बटे कर्ण होता है, यानी लंब आपका आया है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कर्ण आपका कितना है, 1। यानी यहाँ से साइन वाई का वैल्यू क्या निकल के आएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। या एक चीज़ हम यहाँ ये कर सकते हैं, साइन स्क्वायर अगर कर दें तो रूट में रूट आपका हट जाएगा, क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें, तो रूट स्क्वायर हट जाएगा, तो यानी साइन स्क्वायर वाई का वैल्यू हमारा आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे, टैन का भी निकाल लेते हैं, क्योंकि टैन की भी अभी आवश्यकता पड़ेगी। टैन वाई इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आधार आपका कितना है, आधार यहाँ से आप देख सकते हो एक्स है, यानी यहाँ से टैन वाई इक्वल टू क्या आ गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। अब इस तीनों का यूज हम यहाँ करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे माइनस एक्स, माइनस छोड़ दीजिए, एक्स अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये क्या है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स पर उलट के लिखा गया है। तो उलट के लिखा गया तो हम टैन वाई को भी क्या करेंगे, उलट के लिख देंगे, या इसको आप पलटोगे तो 1 अपान टैन में हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर ये उलट के लिखा गया है तो टैन वाई का इसका जो वैल्यू है इसको हम उलट के लिख देंगे, यानी ये आपका हो जाएगा 1 अपान टैन वाई, और इनटू, अब यहाँ भी देखिए ये भी उल्टा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है,
साइन स्क्वायर वाई का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू साइन स्क्वायर वाई है। तो चूंकि अपान में लिखा है तो अपान में हमने लिख दिया यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई। अब आपका हो जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन वाई का होता है कॉट वाई और साइन स्क्वायर वाई का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर वाई। यही आपको लाना है वाई के पदों में, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपको यहाँ पे मिल गया।